तो बीमारी कोई भी हो, करना क्या होता है वो समझ लो। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आपको उस सिचुएशन से आइडिया लग जाएगा। ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है सबके। मान लेते हैं आप एक शादी में गए, कोई भी आप में से एक शादी में गया, ठीक है। शादी में जाके हम क्या करते हैं, मान लो आप 8:30 पहुंच गए, तो 8:30 सूप, है ना, 8:45 कोई भल्ले, 9 बजे कोई दूध का गिलास, कोई 9:15 बजे चिल्ला, कोई 9:30 बजे कोई भल्ला प्लेट, कोई टिक्की, कोई चाउमीन, ऐसे ही चलता है। फिर 10 बजे कुछ एक कॉफी, फिर 10:15 बजे कोई मिठाई का टुकड़ा, फिर 10:30 आप फ्रूट खा रहे होते हो, फिर 11:45 बजे आप रोटी खाते हो, फिर 11 बजे आपको कुल्फी खानी है, फिर 11:30 आपको एक और आइसक्रीम पसंद आ गई, फिर 11:15 फिर एक कॉफी आ गई, फिर 12 बजे आपने पान खाना है। ऐसे ही करते हो। शादी में पहुंचे कितने बजे थे, 8:30 8 बजे, और 12 बज गए, अभी तक कहां चल रहा है मशीन, अब यहां तक भर गया आपका। अभी भी ना नीयत भुक्की है, वो तो जगह नहीं है, वरना और डाल लेते आप। नीयत भुक्की होती है तब भी आपकी। फिर आप क्या करते हो, घर आ जाते हो। हाय ना, मैंने वो बड़ी स्वाद सी, लेकिन मैं तो खा ही नहीं पाई। वहां पे फिर घर आके आप डिस्कशन करते हो, एक दो जने बताते हैं मैंने ना फलानी चीज खाई थी, तूने खाई ना, ना ना वो तो मेरी रहेगी। अफसोस बड़ा होता है आपको, आपके पास भगवान ने गलती करी, साले 2-4 पेट और लगने चाहिए थे, एक इधर लटका होना चाहिए था, एक इधर लटका होना चाहिए, उसमें भी डालना था सामान। अब आप रात को आके घर पे सो गए, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ के आपको लग गई पोटियां, आप चले गए सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर के पास, सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर के पास, जिनकी डिग्री लिखी बड़ी है नहीं। असली डिग्री उनकी BMBS है, लिखते क्या है, MBBS। क्यों लिखते हो भाई हम तुम, जब ये अपनी डिग्री BMS को BMS लिखते हैं, तुम भी BMBS को BMBS लिखो, लेकिन वो क्या लिखते हैं, MBBS। क्यों, ताकि आप लोगों को लगे बड़ा डॉक्टर है। तो एक ही जैसे है ये, BMS, BHMS, BNYS, BMBS सब इक्वल डिग्री है 5.5 साल की, लेकिन वो लिखते क्या है, MBBS। आपको लगता है मास्टर डिग्री है। आप चले गए सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता है, क्या हो गया आपको, लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और फूड पॉइजनिंग हो गई। और क्या करते हैं फिर, आपको गोली ले लो, किस लिए, रोकने की। लूज मोशन लगे ना, रोकने हैं। क्यों भाई, हीरे मोती निकल रहे थे क्या, क्यों रोकना था पहले मुझे बताओ। थैला रख के इकट्ठा कर लो हीरे मोती है, तो फिर उसमें निकलने दो, लेकिन इकट्ठा कर लो। अभी आगे चलता हूं। अच्छा, फिर आप लोग 2-4 सवाल और दाग देते हो डॉक्टर के पास। अच्छा, फिर वो आप 1-2 सवाल और बोलते हो, कमजोरी आ रही है, फिर वो बोलते हैं ग्लूकोज लगवा लो, सलाइन वाटर चढ़वा लो, एडमिट हो जाओ, और आपको बोल देगा फूड पॉइजनिंग या डायरिया। अच्छा, उसी टाइम गलती से आप चले आते हैं वैद्य के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, ये क्या बोलते हैं आपको, अब वही सिचुएशन है, सिचुएशन वही है। उन्होंने बोला डायरिया, लूज मोशन, इन्फेक्शन और पता नहीं क्या क्या, और इन्होंने क्या बोलना है बताओ जरा। ये कहेंगे रात को खूब खाया, बॉडी सियानी है, जो कर रही है उन्होंने करन दो। सिचुएशन वही थी, लेकिन दोनों डॉक्टरों का नजरिया क्या था। एक ने बोला इन्फेक्शन, लूज मोशन, डायरिया, पता नहीं फूड पॉइजनिंग, और एक ने क्या बोला, बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको। तो आप बताओ डॉक्टर सही कौन सा है, पहले तो ये बता दो। हाँ जी, मानते तो हो ना उनका ये कहना, आप सही यही है, कहीं नहीं मानते। आप मानते हो तो यहां आना ही ना पड़े। हाँ जी, अब से मानेंगे, है ना। हिंदुस्तान में दुर्भाग्य ऐसा है कि जो BMS डॉक्टर होते हैं, इनको घर वाले भी डॉक्टर नहीं समझते। इस दुर्भाग्य इस देश का, इनके घर वाले भी कहीं और पहुंचे होते हैं इलाज कराने, क्योंकि उनको डॉक्टर लगते नहीं। अपने घर में किसी की नहीं चलती, कोई और आके इनकी मान लेगा, लेकिन इनके घर वाले भी, सच्ची बताना, BMS के साथ ये एक परसेप्शन क्रिएट है कि नहीं है। क्योंकि 150 साल अंग्रेजों ने मेहनत करी हमारे आयुर्वेद का बेड़ा गर्क करने की, उन्होंने बकायदा प्लानिंग करके बेड़ा गर्क किया इसका, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। अब अगर उसी टाइम दोनों डॉक्टरों ने आपको, एक ने बोला लूज मोशन, इन्फेक्शन, डायरिया, और एक ने बोला बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। अच्छा, फिर आप डॉक्टर को बेवकूफ मानते हो, आप कहते कमजोरी फील हो रही है, तो क्या करो,
2 घंटे रेस्ट कर लो भाई। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी टांग अड़ानी है, नहीं जी डॉक्टर साहब गोली तो दे ही दियो, ग्लूकोज तो ला ही दियो। फिर क्या करोगे? अब मुझे बताओ, जब पोटियां सुबह 6 बजे लगने लगी तो उस टाइम किसने लगाई? वो पोटियां किसने लगाई? हाँ जी, हमारे शरीर का सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा कौन सा है? हमारी बॉडी में इंटेलिजेंट क्या है? दिमाग है। और बॉडी ने दिमाग से पूछा होगा उस टाइम, क्या करूं, पोटियां लगाऊं? तो ब्रेन ने क्या कहा होगा? ना ना, गुलाब जामुन है, कड़ने नहीं, जलेबी है, कड़नी नहीं, डोसा है, फलाना 7 तरह के गोलगप्पे है ना, कड़ने नहीं। ब्रेन ने लगाई होगी क्या? सच्ची बताना। उस टाइम बॉडी ब्रेन की भी नहीं सुनती। ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसके मुकाबले ये आंखों के ऊपर का हिस्सा और इसके जितना नीचे का हिस्सा है, इसके मुकाबले नीचे का हिस्सा सैकड़ों गुना ज्यादा सियाना है। ये जिसको हम बचपन से सुनते हैं ना, दिमाग 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 दिमाग, ये जो दिमाग है ना, इसके मुकाबले ये जो आंखों के नीचे का हिस्सा है, ये सैकड़ों गुना ज्यादा सियाना है। अगर उस टाइम बॉडी दिमाग की सुनती तो आप मर जाते। आपको पता है बॉडी ने पोटियां क्यों लगाई? अगर बॉडी नहीं लगाती तो आप मर सकते थे, क्योंकि आपकी बॉडी में एक लेवल से अधिक एसिड इकट्ठा हो गया था। तो बॉडी को समझ नहीं आया, बॉडी ने कहा उठा के बाहर फेंको। तो या तो बॉडी पोटियां लगाएगी या बॉडी उल्टियां लगाएगी, और कोई तरीका ही नहीं है बॉडी के पास।